हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो वीविंग होती है, क्या होती है वीविंग, है ना। वीविंग का हमने पढ़ा था कि जब टू सेट्स ऑफ यार्न मतलब अरेंज होते हैं एक साथ, टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मतलब जब दो सेट्स ऑफ यार्न अरेंज होते हैं एक साथ फैब्रिक को फॉर्म करने के लिए, तो किस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वीविंग। तो उसी में हमने पढ़ा था कि वीविंग विद पेपर, हमने पेपर के साथ भी वीविंग पढ़ा था कि पेपर के साथ वीविंग कैसे होती है। तो आज हम उसी का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि मतलब मैं वो करके दिखाऊंगी कि जो वीविंग है वो पेपर के साथ कैसे करी जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रेडी करा है, ये देखो। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले मैंने इस शीट को ऐसे फोल्ड किया था, वाइट वाली शीट फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें कट लगाए थे। मतलब ये मैंने जो शीट थी ये मैंने कट कर ली थी ऐसे करके, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे करके मैंने शीट से कट कर ली थी अपनी बीच में से वाइट वाली। ठीक है, उसके बाद मैंने, आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए मैंने टू पेस्ट भी नहीं करे हैं, और तो मैंने पेस्ट कर दिए। और मैं इससे आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको वीविंग करेंगे। ये मैंने ऐसे करके कट कर ली थी सारी जो हमने शीट्स ली थी वाइट कलर की, ऊपर से लेकर नीचे तक। और येलो शीट्स मैंने ऐसे कट कर ली थी, येलो शीट्स के मैंने ऐसे करके कट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम इससे येलो पेपर से वाइट पेपर के अंदर वीविंग कैसे कर सकते हैं। अब आप समझ लो कि ये यार्न है और इससे हम पूरा फैब्रिक बना रहे हैं। ठीक है, तो इस शीट को हमें वीविंग करने के लिए पहले हमको इस शीट को ऐसे इनर अंदर की साइड लेके जाना है, और जो हमारा इधर वाली मतलब इधर वाला जो गैप है उसके ऊपर से हमको ये निकालना है। ठीक है, फिर अंदर लेके जाना है ऐसे, फिर इसको ऊपर से बस चैक होता है ना, चैक वैसे करके करना है। फिर नीचे से निकालना है, फिर ऊपर से निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे से निकालना है, फिर ऊपर से निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। ठीक है, ये देखो मतलब हम ये ऐसी प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। नीचे और फिर ऊपर। ये वाला जो है ना मेरा, ये हो चुका है कंप्लीट, देखो। और हम इसको थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो गैप है गैप को पूरा कवर कर देंगे यहाँ पे, और इसको फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अलग सा पैटर्न दिख रहा होगा। ये वाइट वाली शीट ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और बीच बीच में येलो का शेड भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना येलो का शेड भी आपको। और अब हम लोग ये वाले से भी करके देखते हैं। पहले हमको ये चीज़ नीचे रखनी थी और हमने फिर इसको ऊपर रखा, फिर हम इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब हम इधर वाले में डालेंगे सीधा। ठीक है, फिर निकालेंगे, फिर इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे नीचे से। मतलब ये हम क्या, ये यार्न समझ लो, और ऐसे ही फैब्रिक बनता है। ठीक है, मतलब वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा जब टूल से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती है यार्न, और ये हमारा थोड़ा थिक हो गया पेपर। ठीक है, तो इसलिए पेपर से हमें इजीली समझ में आ रहा है कि जो फैब्रिक बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, हमें ऐसी फॉर्म में इसको ऊपर नीचे करके वीविंग कर लेंगे। ये देखो, अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इधर से। सुई का काम भी ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये हो चुकी है वीविंग कंप्लीट। मतलब ये यार्न था और यार्न से हमने पूरा फैब्रिक बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा येलो कलर का यार्न था और ये हमने पूरा
इसे स्टिच कर करके हमने फैब्रिक बना लिया। आपने देखा होगा कि जब हम घर में कुछ सिलते हैं तो सिलते हुए भी एक चीज़ ऊपर मतलब जब हम अपनी सुई को पास करते किसी कपड़े से लेके ऊपर को लेके फिर अंदर को लेके जाते फिर ऊपर फिर नीचे, तो मतलब ऐसे करके हम अपनी सुई से काम करते हैं। और ठीक वैसे ही जो यार्न होती है, यार्न को भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऊपर नीचे तब जाके पूरा हमारा एक फैब्रिक बन जाता है। तो हमने ये पेपर से एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो ये हमारा एक पूरा फैब्रिक बन के तैयार हो चुका है। फैब्रिक तो नहीं है खैर असलियत में, लेकिन ये एक फैब्रिक का एग्जाम्पल है कि हमने कैसे इसमें अंदर वीविंग करी और हमारा वीविंग से ये फैब्रिक बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब फैब्रिक वाली चीज़। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है कि तो देखो ये तो हो गई थी हमारी वीविंग। अब हम पढ़ते हैं क्निटिंग क्या होता है। और हाँ, आपने वीविंग में ये भी नोटिस किया होगा कभी ना कभी, जब हमारी मम्मी हमारे कपड़े सिलती हैं, जैसे कुछ फट जाता है उसको, कि जब हम लोग मतलब सुई के निडल के अंदर अपना जो धागा होता है, थ्रेड जो होता है, उसे पास आउट करते हैं तो हम उसको डबल कर लेते हैं, है ना। मतलब हम जो हमारा जो धागा होता है उसको पहले अंदर पास करते हैं, फिर उसको डबल करते हैं, फिर एंड में उसकी एक गीठा लगाते हैं। ठीक है, तब वो दो सेट मतलब उसके अंदर 2 थ्रेड हो जाती है, 2 सेट हो जाता है, वो पूरा 2 सेट हो जाती हैं थ्रेड की। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे कपड़े सिलते हैं। तो मतलब वो एक किसका प्रोसेस हुआ, वीविंग का हुआ। अब हम देखते हैं कि क्निटिंग क्या होती है। अब क्निटिंग पढ़ते हैं, क्निटिंग क्या होती है। हैव यू नोटिस, मतलब वीविंग में तो 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज होते हैं और क्निटिंग में ओनली 1 सेट ऑफ यार्न यूज होता है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर कनेक्टेड, मतलब आपने कभी नोटिस किया कि जो स्वेटर होती है वो कैसे क्निटिंग की जाती है स्वेटर की। इन क्निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। की क्या बोल रहा है कि अ सिंगल यार्न is used to make a piece of fabric. A single yarn is used to make a piece of fabric. अब हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्निटिंग को बुनाई। ठीक है, आपने नोटिस भी क्या होगा कि जब सर्दियाँ आती है तो हर जगह देख सकते हो कि जितनी भी मतलब वुमेन्स होती हैं वो बुनाई करती रहती हैं ऊन के साथ। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल यार्न ही यूज़ हुई मतलब एक ही होती है। जैसे 2 सेट्स होते हैं ना, 2 सेट्स नहीं होते, इसके अंदर सिंगल यार्न ही यूज़ होती है। बोल रहे हैं ना, सिंगल यार्न इज़ यूज। हम बुनाई करते समय एक सिंगल यार्न ही यूज़ होती है, सेट्स यूज़ नहीं होते यार्न में। बुनाई करते हुए, क्निटिंग करते हुए सिंगल यार्न ही यूज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब एक सिंगल यार्न यूज़ होती है पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्निटिंग। ठीक है, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने कभी जो सॉक्स होती है उसके अंदर से यार्न खींचा है कभी, मतलब कोई धागा जो होता है उसे खींचा है आपने कभी। व्हाट हैपन, क्या होता है, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे हमारा फैब्रिक है, सॉक्स है, वो पूरी है। ठीक है, हमने उसमें से एक यार्न मतलब एक धागा उसमें से खींचा, आप देखोगे कि उसके अंदर से 2 पेयर यार्न नहीं खींचेंगे, सिर्फ सिंगल एक थ्रेड निकल के आएगा। और वो सिंगल थ्रेड को अगर हम खींचते जाएंगे तो वो पूरी सॉक्स क्या होगी, खुल जाएगी। वो पूरी सॉक्स नहीं रहेगी, मतलब वो एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो सॉक्स किस प्रोसेस से बनी है, क्निटिंग के प्रोसेस से बनी है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ क्नेटेड फैब्रिक्स। जो और भी मतलब सॉक्स भी और बहुत ज़्यादा और भी अलग अलग क्लोथ्स जो होते हैं, वो क्लोथ आइटम होते हैं, वो क्नेटेड मतलब क्नेटिंग के फैब्रिक क्या बोल रहे हैं, हाँ मतलब वो आइटम मेड ऑफ क्नेटिंग फैब्रिक, मतलब क्नेटिंग के द्वारा ही बने रहते हैं। ठीक है, क्नेटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो मशीन। ये हैंड से भी होता है और ये मशीन से भी होता है। ठीक है, वीविंग एंड क्निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग का प्रोसेस होता है और क्निटिंग का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। मतलब जो ये फैब्रिक होते हैं वो
मतलब दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। जो ये फैब्रिक होते हैं यूज़ होते हैं किसके लिए? फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। मतलब क्लोथिंग आइटम में वैरायटी बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं वीविंग और कनेक्टिंग का प्रोस ये फैब्रिक्स, ठीक है, कनेक्टिंग और वीविंग के फैब्रिक्स, ठीक है। ये तो हमारा कनेक्टिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीविंग का मतलब होता है कि जब टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज होती हैं फैब्रिक बनाने के लिए, और कनेक्टिंग का प्रोसेस वो होता है जब ओनली सिंगल यार्न यूज होती है फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। वीविंग मीन्स टू यार्न और कनेक्टिंग मीन्स वन यार्न। तो अब है हमारा 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हम लोग पढ़ेंगे अब हिस्ट्री, मतलब पास्ट में क्या करते थे कि जब हमारे पास कोई मशीन्स वगैरह नहीं होती थी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियन टाइम फॉर क्लोथिंग? तो ये क्या बोल रहा है कि आपने कभी वंडर्ड किया है, आपने कभी सोचा है कि पहले के एशियन समय पर, मतलब पहले जो अर्लीस्ट टाइम पर, कि लोग बाग मतलब कौन से मटेरियल यूज करते थे क्लोथिंग करने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। इट अपीयर्स दैट इन दोस टाइम पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। मतलब हम पहले के समय में देखते थे कि लोग बाग जो पेड़ों की वो होती है, बार्क होती है, ट्रंक की जो बार्क होती है, वो बड़ी बड़ी पत्तियाँ और ट्री की पत्तियाँ होती हैं, और एनिमल की स्किन यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। वो कोई कपड़े नहीं पहनते थे पहले, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब लोग बाग वो पीपल जब उन्होंने शुरू करा सेटल होने के लिए एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। तो जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में वो शिफ्ट होते गए, उन्होंने शिफ्ट होना स्टार्ट करा, तो उन्होंने लर्न करा कि जो वीव ट्विग्स होती हैं, मतलब ट्विग्स और ग्रास को मैट और बास्केट्स में कन्वर्ट कैसे करा। मतलब उन्होंने सीख लिया कि हम लोग ग्रास को और ट्विग्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो मैट में या तो बास्केट्स में। वीन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो वीन्स होते थे एनिमल की, जो फ्लीस होती थी, और जो हेयर होते थे वो ट्विस्ट होते थे क्या बनाने के लिए? लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और यही जब ये लोग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते थे, तो वो न स्ट्रैंड्स को ये लोग किस में कन्वर्ट कर देते थे? फैब्रिक में। मतलब इनका फैब्रिक कैसा होता था? पहले या तो वीन से बना होता था, या एनिमल फ्लीस या फिर हेयर, एनिमल के बालों से ही सबसे बना रहता था, ठीक है। इनका नेचुरल फैब्रिक कहला जाता था। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पहले के जो इंडियंस होते थे, वो मतलब कैसे फैब्रिक पहनते थे? जो कि कॉटन का फैब्रिक पहनते थे। जो कि कॉटन कहाँ पे ग्रो होती थी? रीजन ऑफ गंगा, ऐसे रीजन इन द रीजन नियर द गंगा रिवर के पास जो रीजन रहता था, वहाँ पे वो कॉटन ग्रो होती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि क्या देता है? नेचुरल फाइबर। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स। और जो एशियंट इजिप्ट होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, मतलब कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही कल्टीवेट होते थे नियर कहाँ पे? नाइल रिवर के पास कल्टीवेटेड होते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय पर स्टिचिंग नहीं पता होती थी कि स्टिचिंग क्या होती है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो फैब्रिक को बनाते थे एनिमल के हेयर वगैरह से, तो वो उसे स्टिच नहीं करते थे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। वो सिर्फ जहाँ पे कवर करने वाला हिस्सा होता था वो वहाँ पे ड्रैप कर लेते थे वो, ठीक है। वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बनाते नहीं थे, बस ड्रैप कर लेते थे, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज होते थे उनके ड्रैपिंग करने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। तो ये क्या बोल रहा है? जब इन्वेंशन हुआ सुई का, तो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया कपड़ों को सिलना, फैब्रिक को सिलना, ठीक है। स्टिचड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड
as an unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety in the food or eaten all over our country, a large variety exists into fabric and clothing item. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे लार्ज वैरायटी ऑफ फूड होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह का अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की फूड वैरायटी होती है, सेम वैसे ही अलग अलग जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स भी होते हैं और अलग अलग तरीका उनका पहनने का भी होता है कि क्या पहनना है, सिल के पहनना है, बिना स्टिच करे पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना। तो अलग अलग तरीके के पूरे इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री फैला पड़ा है कि कैसे वो लोग कपड़े पहनना है, कैसे खाना पीना है, सब लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फैला पड़ा है। तो ये तो हमारा आज का चैप्टर ही हो चुका है, हमारा चैप्टर 3 फिनिश। बस इसके क्वेश्चन आंसर्स करना रह गया है। और यहाँ पे देखो दे भी रखा है, एक प्रोसेस भी दे रखा है। पहले तो कॉटन रोल्स दे रखा है। कॉटन रोल्स मीन्स गिनिंग के प्रोसेस से निकलती है कॉटन रोल्स, कॉटन। फिर कॉटन रोल से फाइबर बनता है, फाइबर से यार्न में कन्वर्ट होता है। हाँ, या फाइबर से यार्न में कन्वर्ट होता है, किससे प्रोसेस से, स्पिनिंग के प्रोसेस से। और यार्न से किस में कन्वर्ट होता है, क्निटिंग और वीविंग के प्रोसेस से किससे कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, फैब्रिक में। तो अब मैं आपको पूरी ये साइकिल समझा देती हूँ दोबारा से, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो चैप्टर के लास्ट में साइकिल्स ही दे रखे हैं हमको, प्रोसेसेस दे रखे हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले होती है कॉटन। मतलब कोई सा फैब्रिक ले लो, हमने यहाँ पे कॉटन का बॉल्स ले लिया है और मतलब प्रोसेस भी दे रखे हैं, इनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स कहाँ से आती है, गिनिंग के प्रोसेस से आती है। जब हम गिनिंग करते हैं कॉटन उगती है, फिर हम उस प्रोसेस कॉटन हम बॉल्स उसकी बॉल से निकालते हैं, तो क्या कहलाते हैं उसको, उस प्रोसेस को कहलाते हैं गिनिंग। फिर जब कॉटन बॉल फाइबर में, हम कॉटन को फाइबर में कन्वर्ट कर देंगे और फाइबर में कन्वर्ट करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यार्न में। किस में, यार्न में। एक सेकेंड, हाँ। और जो फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। मतलब कॉटन बॉल को जब हम निकालते हैं उसकी आउटर कवर से, तो उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग। और कॉटन बॉल फिर फाइबर में कन्वर्ट होती है। फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद फाइबर किस में कन्वर्ट होता है, यार्न में। और जब यार्न में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। और यार्न किस में कन्वर्ट होता है, फैब्रिक में। और यार्न जब फैब्रिक में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या तो क्निटिंग बोला जाता है या फिर वीविंग बोला जाता है। यार्न फैब्रिक में किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है, या तो क्निटिंग या तो वीविंग। ये दो प्रोसेस है, दोनों में से कोई सी प्रोसेस से भी हम लोग यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी साइकिल थी। कॉटन बॉल को निकालने के लिए बोलते हैं गिनिंग, और कॉटन बॉल फाइबर में कन्वर्ट होती है, फाइबर फिर यार्न में कन्वर्ट होता है। और इन प्रोसेस, जब फाइबर यार्न में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। और जब यार्न फैब्रिक में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो क्निटिंग बोला जाता है या तो वीविंग बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 3 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके आंसर भी लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय।